हमारे पिछले गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे ही खास ट्रिक जो कि आपके सिलाई में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले देखते हैं ट्रिक नंबर 1। यहाँ पर फुट के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बड़ी वाली सेफ्टी पिन ली है, आप कोई भी बड़ी वाली सुई भी ले सकते हो या फिर मशीन की सुई आप ले सकते हो। इसे इस खांच के बीच में डालना है। जैसे कि फूट के बीच का खांच आप देख रहे हो, वहां पर मैंने उसे डाला है। और जो स्टिचिंग का हमारा नंबर रहता है वो सबसे ज्यादा बड़ा करना है। जैसे कि नॉर्मली ये 2 पे रहता है, अभी मैंने इसे 5 नंबर पर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही मैं मशीन चला रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पर प्लेट्स अपने आप आते जाते हैं। जैसे कि हमें फ्रॉक में, स्लीव्स में या फिर कोई डिजाइन बनाना हो नेक का, तो ऐसे में कई बार हमें ज्यादा मात्रा में प्लिट्स लेने होते हैं। तो इस तरीके से आप पिन डालकर या सुई डालकर ज्यादा मात्रा में बहुत सुंदर तरीके से प्लिट्स बना सकते हो। तो प्लिट्स बनाने की और एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ट्रिक नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको कोई सुई या पिन डालना नहीं बताऊंगी। यहाँ पर दूसरा तरीका है। जैसे कि ये सेटिंग आप देख पा रहे हो, लॉन्गेस्ट स्टिच हमें रखनी है। मतलब नॉर्मली हम 2 नंबर पर टाका रखते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लंबा टाका रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है 5, तो मैं 5 नंबर पर इसको रख दूंगी। ये हर एक मशीन में होता है, नॉर्मल मशीन हो, इलेक्ट्रिक मशीन हो, हर एक मशीन में ये सेटिंग रहता है। तो मैंने 5 नंबर कर दिया। दूसरा सेटिंग है हमारा यहाँ पर, ये जो टेंशन रहता है इसे हम टेंशन कहते हैं। ये नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल स्टिच के लिए हम रखते हैं। लेकिन अब मैं इसे टाइट करने जा रही हूँ, मतलब हाईएस्ट टेंशन। जितना हो सके उतना आप इसे टाइट करें। इतना भी टाइट नहीं करना कि धागा ही आगे की तरफ ना निकले। बस देखिए इस तरह से धागा भी निकलना चाहिए और टाइट भी होना चाहिए। इस तरह से आपको टाइट रखना है। बस ये 2 ही सेटिंग आपको अपने मशीन में कर देने हैं, जो कि सभी तरह के आपके ब्लैक मशीन में भी ये सेटिंग्स रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं नॉर्मली मशीन चला रही हूँ। जैसे ही मैंने मशीन को चलाना शुरू किया है, अपने आप यहाँ पर प्लेट्स आते जाएंगे। तो ये परिणाम होता है कि हमने 2 सेटिंग किए। एक तो लंबा टाका रखा और दूसरा सेटिंग हमने किया जो कि टेंशन को टाइट कर दिया। और इन दोनों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से प्लेट्स आ जाते हैं। छोटा सा ही फॉर्मूला है, लॉन्ग स्टिच रखनी है, टेंशन को हाई करना है और बस प्लिट्स आपके सामने है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये 100% वर्क करेगी। अब देखते हैं हमारी अगली ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। तो यहाँ पर भी मैं फुट के बारे में ही आपको बताऊंगी। कि आपको डोरी पाइपिंग बनानी हो, पोटली बटन्स लगाने हो, बीड्स वाली लेस लगानी हो, आप इस तरह के सिंगल फुट का इस्तेमाल करते हो और करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिंगल फुट नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो ये जो हमारा फुट है, आप दाब फुट जो भी बोलते हो, इसे हम एक साइड में सरका के लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फ्लायर लिया है जिसे हम पकड़ बोलते हैं। इससे आपको यहाँ पर पकड़ना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं पकड़ना, यहाँ पर पकड़ना है। और बस एकदम हल्के हाथ से, एकदम जोर से नहीं, हल्के हल्के हाथ से एक साइड में इसको लेना है। सुई दाब के ऊपर नहीं आनी चाहिए और सुई और दाब के बीच में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो सुई है वो दाब को एकदम चिपक के आनी चाहिए और पूरा नीचे तक जानी चाहिए। बस इन 2 चीजों का ध्यान रखें। तो जैसा कि मेरा अभी बराबर से यहाँ पर आ रहा है, कोई गैप वगैरह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसके अंदर मैंने ये डोरी पाइपिंग डाल दी है और एक किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह से आप सिंगल दाब से लगाते हो, सेम सिलाई आपके आती है, वो भी बढ़िया फिनिशिंग के साथ। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप दाब को एक साइड में लेके सिलाई कर सकते हो। डोरी पाइपिंग ही नहीं, आप इससे वो सभी काम कर सकते हो जो आपका सिंगल फुट करता है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी, ये जो ट्रिक है आप बार बार नहीं कर सकते। हाँ, आपका वर्कलोड ज्यादा है, आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको सिंगल फुट ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये बार बार आप फुट को एक साइड में लोगे फिर से सीधा करोगे, तो ऐसे में खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप खुद का ही सिलते हो, घर पर बहुत ही कम कपड़े सिलते हो, तो आप इस तरह से कभी कभार कर सकते हो।
तो बस इस चीज का ध्यान रखिए। और वैसे भी सिंगल फुट जो है उसकी कीमत ज्यादा नहीं रहती है। लोकल शॉप से लोगे तो 50 रुपए तक आ जाएगा। ऑनलाइन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको सिंगल फुट लेना ही है। ठीक, तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर ये बीड्स वाली लेस भी लगा दी, जो कि सिंगल फुट से ही हम लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आजमा के इसे भी लगा दिया। ये फुट वो सभी काम करेगा जो सिंगल फुट काम करता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर पोटली बटन्स भी लगा रही हूँ, खासकर हमारे नेक डिजाइन्स में, या फिर पैंट पलाजो के डिजाइन हो, स्लीव डिजाइन हो, उसमें पोटली बटन्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पोटली बटन्स भी हम आराम से लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप ज्यादा कपड़े नहीं सिलते हो और आपको कभी कभार ही जरूरत पड़ती है सिंगल फुट की, तो उस समय आप इस तरह से फुट को घुमा के ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको सिंगल फुट ही लगाना है। ठीक, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाथों लगे मैंने यहाँ पर तीनों स्लीव्स डिजाइन रेडी किए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। अब ये डिजाइन्स बन जाने के बाद मैंने फुट को जैसा पहले नॉर्मल था वैसे मैंने घुमा के रख दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, जोर से बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे कि मैंने बताया, कभी कभार आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो इस तरह से बार बार नहीं करना है। फुट को मैंने नॉर्मल जैसा था वैसा घुमा के रख दिया है, तो हमारी सिलाई भी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, ये आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे हमारी अगली ट्रिक, ट्रिक नंबर 4। यहाँ पर बॉबिन में जो धागा है वही मुझे रील में भी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है डबल साइडेड टेप, जो मैंने अमेजोन से खरीदा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस टेप का छोटा सा पीस मैंने काटा है और मैं ये दूसरे बॉबिन के ऊपर लगाऊंगी। एक ऐसी बॉबिन लेनी है जो ज्यादातर खाली हो, ज्यादा भरी हुई ना हो, या फिर खाली बॉबिन भी आप ले सकते हो। उसके ऊपर मैंने टेप को चिपका दिया है और एक पीस मैंने कट किया और उसे मैंने लगाया है इस रील के ऊपर। अब ये डबल साइडेड टेप है तो उसकी ऊपरी परत को मैंने निकाल दिया। आप इस तरह से देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट है और चिपकता है। तो ये नीचे से भी चिपकता है और ऊपर से भी चिपकता है। दोनों की परत निकाल के मैंने इसको होल कर दिया है, बॉबिन में भी और रील में भी। अब इस बॉबिन के ऊपर हम इस रील को इस तरह से चिपका देंगे, जो कि डबल साइडेड टेप है तो आराम से चिपक जाएगा। अब ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इस तरह का सेक्शन होता है जहां पर आप बॉबिन को फील करते हो, यानी भर सकते हो। तो वहां पर मैंने इसको लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दिया। अब ये वाला धागा मुझे इस रील में डालना है, तो उस धागे को मैं निकाल दूंगी और इस रील के ऊपर एक गांठ लगा दूंगी। तो आजकल की जो सफेद इलेक्ट्रॉनिक मशीन आते हैं उन सभी में ये सेक्शन होता है जहां पर आप बॉबिन को भर सकते हो। अब उसे मैंने एक कप में रख दिया है बॉबिन को, और नीचे की तरफ रख दिया। जैसे ही मैं मशीन को स्टार्ट करती हूँ, नीचे का बॉबिन घूमना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ऊपर का रील भी घूमेगा और पूरा धागा उसमें आ गया, जिससे आप देख पा रहे हो। तो आपका काम बहुत यहाँ पर आसान हो गया, कुछ ही सेकंड्स में वो पूरा धागा इस रील में आ गया। इसी तरीके से मैं और एक ट्रिक आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से अगेन यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगाया है बॉबिन के ऊपर, उसे उसी सेक्शन में डाल दिया जहां पर हम बॉबिन को फील करते हैं। एक खाली रील लिया है, उसके ऊपर फिर से मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है, उसे भी होल करके यहाँ पर फिर से चिपका दिया। मतलब पहले वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पर फिर से रिपीट किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऊन है मेरे पास, जो कि यहाँ वहां पड़ी हुई रहती थी, उसे मैंने यहाँ पर गांठ लगा के बंद कर दिया और उस ऊन को मैं उसी ट्रिक से यहाँ पर रील के ऊपर चढ़ा दूंगी। जैसे आप देख पा रहे हो, तो ऊन भी मेरी इस रील के ऊपर आ गई, जो कि अब तक यहाँ वहां पड़ी रहती थी, वो यहाँ पर इस रील में आके फिक्स हो गई। तो इसी तरीके से आपके पास अगर कोई लेस पड़ी है तो उसे भी आप रील के ऊपर इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में चढ़ा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाली ट्रिक भी आपको यूजफुल लगी होंगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं आगे, ट्रिक नंबर 5। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, मेरे स्लीव को यहाँ पर कपड़ा कम पड़ा है,
जरूरी नहीं है कि कपड़ा ही कम पड़ा हो। आपका कपड़ा अगर गलती से कट हुआ हो, छेद हुआ हो, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद इसके जो किनारे हैं वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिए हैं। दोनों तरफ से मोड़ने हैं, इस तरफ से भी। तो जैसे कि यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करेंगे, रफू करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे बिना सिलाई के आप इसको पैच लगा सकते हो और पूरी सफाई के साथ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, किनारे को मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब मैं उसी मैचिंग का कपड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, नीचे की तरफ रख दिया। अब ये जो मैजिक टेप है, एक्चुअली इसका नाम है रिवील सिविल टेप। ये भी मैंने अमेजोन से खरीदा है। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लगभग 100-150 का ये आ जाता है। अब इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस कट किए हैं। बहुत ही छोटी सा पीस है, लेकिन बहुत ही कमाल का काम करता है। अब इसको मैंने रख दिया है कपड़े के नीचे, जैसे आप देख पा रहे हो। तो बिल्कुल कपड़े के नीचे रखना है, क्योंकि अगर ये इधर उधर भागेगा तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल हमें दो कपड़ों के बीच में ही आना चाहिए, इस तरह से रखना है। रखने के बाद गरम इस्त्री को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए इसके ऊपर रख दिया। इस्त्री को मैं इधर उधर हिला नहीं रही हूँ, बस मैं रख रही हूँ एक ही जगह पे। अगर मैं हिलाऊंगी तो नीचे का टेप हिल जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो बस मैं कुछ सेकंड्स के लिए रखूंगी, उठाऊंगी, फिर से रखूंगी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर कपड़ा चिपक गया। तो जो रिवील सिविल टेप था वो गर्मी की वजह से पिघल जाता है और दोनों कपड़ों को पकड़ के रखता है बहुत अच्छे से। चाहे जितना आप इसे धो लो, रगड़ लो, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इस तरह के ट्रिक मैंने पहले भी कई ड्रेसेस में आजमाए हैं और उन ड्रेसेस को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जोड़ जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो इतनी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ। तो बिना सिलाई किए, बिना रफू किए यहाँ पर आपका जोड़ कितनी फिनिशिंग के साथ आ गया है, आप देख सकते हो। अब इतना ही नहीं, अगर आपका कोई शर्ट है, पैंट है, साड़ी है, या फिर आपका कोई भी आउटफिट है नया, उसमें होल पड़ा हो, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पीसेस निकाले हैं, क्योंकि होल थोड़ा सा बड़ा है। और उसके ऊपर उसी कलर का कपड़ा मैंने रख दिया है और बस इस्त्री को गर्म करके रखना है, आपको घुमाना नहीं है। अगर घुमाने की जल्दी करोगे तो नीचे का रिविल सिविल जो टेप है वो हिल जाएगा। इसलिए शुरू में सिर्फ रख दीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आपकी सिल्क की साड़ी है तो उसके ऊपर कॉटन कपड़ा रख के इस तरह से इस्त्री कर सकते हो। ठीक, तो एक बार ये पिघल के चिपक जाए, बाद में आप इस्त्री को घुमा सकते हो। तो बस इस तरह से कर लिया। अब मैं इसको निकालूंगी तो ये नीचे से ना थोड़ा सा चिपक जाएगा, क्योंकि इस साइड से ये रिविल सिविल टेप बाहर आ जाता है और नीचे के कपड़े को चिपक गया, लेकिन इस साइड से ये पूरा पक्का बैठ गया। ठीक, अब इस साइड से एक बार फिर से इस को घुमाएंगे तो ये जो रिविल सिविल टेप का निशान है वो भी निकल जाता है। ये देखिए, एकदम एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गया है। बिना रफू किए आपका पूरा होल यहाँ पर हाइड हो जाता है। तो नई साड़ी है, नया शर्ट है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बस ये रिवील सिविल टेप खरीद लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के ये सारे ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।